हेलो एवरीवन। आज एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे, लर्न इंग्लिश लाइक टॉपर्स। तो जो आज आप इंग्लिश पढ़ोगे उसमें वोकेबलरी दी गई है, वो एडवांस लेवल की है और ये है एक सक्सेस स्टोरी। आज इसका बैकग्राउंड भी चेंज किया है पीडीएफ का, तो आप कमेंट्स लिखकर बताना ये वाला बैकग्राउंड आपको कैसा लगा। रोज की तरह स्टोरी के बाद वोकेबलरी रिवाइज करेंगे। लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट भी है जिसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को जज कर सकते हो और आंसर्स भी शेयर किए जाएंगे। ये जो आप वोकेबलरी सीखते हो ये आपकी डेली स्पोकन इंग्लिश में तो काम आएंगी, साथ में अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां भी ये सारे जो है आपके काम आएंगे। तो आप ध्यान से लास्ट तक वीडियो देखिएगा। कबीर वॉज नॉट द काइंड ऑफ स्टूडेंट टीचर्स रिमेम्बर्ड बाय नेम। कबीर उस तरीके का स्टूडेंट नहीं था जिसको कि टीचर्स जिसको नाम से याद रखेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स क्लास में कैसे होते हैं, कई लोग के नाम टीचर्स को याद होते हैं और कुछ बच्चों के नाम हमेशा वो भूल ही जाती है। तो कबीर भी उस टाइप का बच्चा नहीं था जिसको कि टीचर्स नाम से याद रखेंगे। ही सैट नियर द बैक, पीछे बैठा करता था। स्पोक ओनली व्हेन नेसेसरी, स्पीक का वर्ब सेकंड फॉर्म है स्पोक, केवल जब जरूरत होती थी तभी बात करता था। एंड वॉज ऑफन लुक्ड डाउन अपॉन बाय क्लासमेट्स। अब ये जो है लुक्ड डाउन अपॉन, ये एक वर्ब फ्रेज है। ठीक है, ये फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि किसी को अपने से कम समझना, नीचा समझना, कि मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो मुझसे। मतलब घमंडी होना और दूसरों को फिर अपने से कम समझना, इंफीरियर समझना। ही वॉज ऑफन लुक्ड डाउन अपॉन बाय क्लासमेट, क्लासमेट उसको हमेशा अपने से नीचा समझते थे, क्योंकि एक तो है कि टीचर्स को उनका नाम याद नहीं है, पीछे चुपचाप बैठा रहता था। हु बिलीव्ड कॉन्फिडेंस मैटर्ड मोर देन कॉम्पिटेंस। और जो क्लासमेट्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो विश्वास करते थे कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है, वो ज्यादा मायने रखता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बजाय इसके कि किसी में काबिलियत हो, कॉम्पिटेंस हो। तो कॉम्पिटेंस का मीनिंग होता है, ये नाउन है एक, अबिलिटी टू डू समथिंग वेल। तो कोई भी चीज आप में स्किल है, कोई चीज अच्छा करने की, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस। तो वो लोग ये सोचा करते थे। अ फ्यू हाउएवर क्वाइटली लुक्ड अप टू हिम। जब भी आप हाउएवर देखते हो किसी सेंटेंस में, तो उसका मतलब होगा कि जो पीछे कहा गया है उसका कॉन्ट्रास्ट हम अभी बताने जा रहे हैं। ठीक है, ऑपोजिट सिचुएशन बता रहे हैं। अ फ्यू कुछ लोग, हाउएवर हालांकि, चुपचाप, लुक्ड अप टू हिम, ये भी एक वर्ब फ्रेज है। तो इस फ्रेज का मीनिंग होता है कि उसको एडमायर करना, उसको सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, आदर देना। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसको रिस्पेक्ट देते थे। नोटिसिंग दैट ही नेवर वेस्टेड टाइम एंड नेवर कंप्लेन्ड। तो उसकी कौन सी क्वालिटीज उनको पसंद थी कि वो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता था और कभी भी किसी की भी कंप्लेन नहीं करता था, मतलब कि शिकायत नहीं करता, ना किसी से शिकायत रखता था ना करता था। कबीर न्यू दैट प्रिपेयरिंग फॉर competitive एग्जाम्स was a double edged sword। देखिए, सोर्ड होता है तलवार, तलवार उसको क्या बोलते हैं, सोर्ड। और एज्ड हो गया धार, जैसे कि एक तरफ धार होती है तलवार की जहां से काटते हैं, जो शार्प होती है, लेकिन ये जो है डबल एज्ड, मतलब दो धारी तलवार। और ये तो एक ईडियम है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज के अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों हों तो उसको हम बोलते हैं डबल एज्ड सोर्ड। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज्ड सोर्ड फॉर स्टूडेंट्स। किस तरीके से, क्योंकि टेक्नोलॉजी के प्लस प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, तो उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे बोला गया है, कबीर न्यू दैट प्रिपेयरिंग फॉर competitive एग्जाम्स वॉज अ डबल एज्ड सोर्ड, जिसके कि प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे, वो दो धारी तलवार होगी, उसके मिक्स्ड ब्लेसिंग्स होंगी। प्रिपेयरिंग, इसके हिसाब से हमने यहाँ पे ये वॉज यूज किया, ये सिंगुलर में है। कबीर न्यू दैट प्रिपेयरिंग, तैयारी करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए था एक दो धारी तलवार, ऐसी चीज जो फायदा भी देती है और नुकसान भी। डन प्रॉपरली इट कुड ओपन डोर्स, डन केयरलेसली इट कुड एग्जॉस्ट यू विदाउट रिजल्ट्स। अब किस तरीके से,
क्योंकि अगर ढंग से तैयारी करी तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी आपको। लेकिन अगर केयरलेस तरीके से, लापरवाही से तैयारी करी तो आपको वो बिल्कुल थका के रख देगी, एग्जॉस्ट कर देगी, और रिजल्ट भी कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए preparing for competitive exams, it was a double-edged sword. So, instead of copying others, he listed the pros and cons of different strategies. प्रोस एंड कॉन्स, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है, इसका भी यही मतलब होता है कि फायदे भी नुकसान भी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो बजाय इसके कि वो दूसरे लोगों की नकल उतारे, उनको कॉपी करे, उसने अपने खुद की लिस्ट बनाई, एक लिखा उसने कि क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, प्रोस एंड कॉन्स। तो प्रोस हो गया फायदे, कॉन्स हो गया नुकसान। ये उसने लिस्ट बनाई ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, अलग अलग तरीके से क्या क्या उसके नुकसान होंगे, फायदे होंगे जब वो प्रिपेयर करेगा, एंड फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द ins and outs of the syllabus। और उसने किस चीज पर ज्यादा फोकस किया, समझने में कि क्या है ins and outs। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि कंप्लीट डिटेल्स, पूरी जानकारी। ठीक है, किस तरीके से कोई चीज काम करती है, तो क्या क्या बारीकियां होती हैं उसमें, उसको बोलते हैं इन्स एंड आउट्स। तो ये समझते हुए सिलेबस का, तो सिलेबस को उसने पूरी तरीके से समझा। Many around him took success for granted. Taking someone for granted, ये एक idiom है। To take someone for granted मतलब किसी को हल्के में लेना, किसी को importance ना देना। तो वो तो हमारी जो idiom है वो है to take something for granted। तो इसमें हम something को replace कर सकते हैं, यहाँ पे success को replace करके लिखा गया है। Many around him, कई लोग जो उसके आसपास थे। अब टेक का पास्ट टेंस हो गया टुक, क्योंकि स्टोरी हमारी पास्ट टेंस में चल रही है। तो उन्होंने सफलता को हल्के में लिया, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। कॉलिंग द एग्जाम अ केक वॉक, अ केक वॉक इसका भी ये इडियम है। इसका मीनिंग होता है कि जो कोई चीज बहुत ही इजी हो, आसान हो, केक वॉक। कि एग्जाम्स तो क्या है, वो तो हो ही जाएंगे पास। तो क्या किया उन्होंने, बहुत आसान काम सोचा। एंड अज्यूमिंग, ये मानते हुए, थिंग्स वुड सम हाउ वर्क आउट, कि किसी ना किसी तरीके से चीजें अपने आप हो जाएंगी। सो वर्कआउट, समहाउ वर्कआउट, किसी ना किसी तरीके से चीजें हो जाएंगी, ये उन्होंने सोचा एग्जाम के बारे में, उसको हल्के में लिया। दे टुक दी सक्सेस फॉर ग्रांटेड। किसी चीज को अगर आप फॉर ग्रांटेड लेते हो, इसका मतलब आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, हल्के में लेते हो। कबीर डिड नॉट बिल्ड कासल्स इन द एयर। यहां देखिए, कासल्स, सल्स टी साइलेंट है यहाँ पे। कासल का मतलब होता है किले। तो कबीर ने कभी भी हवाई किले नहीं बनाए। कासल्स किसमें, हवा में बनाना। तो ये भी एक इडियम है, टू बिल्ड कासल्स इन द एयर। इसका मीनिंग हो गया, मतलब कि रियलिटी को न देखना और सपने देखना, हवाई किले बनाना। टू मेक अनरियलिस्टिक प्लान्स, तो कबीर ने तो ये नहीं किया। और यहाँ डिड है, डिड के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर हम इसमें डिड नहीं जोड़ेंगे तो होगा ही बिल्ट कासल्स इन द एयर। पास्ट टेंस में अगर लिखेंगे तो बिल्ट लिखेंगे, क्योंकि जो थर्ड फॉर्म, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो होगी बिल्ड, फिर बिल्ट और बिल्ट, तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। दिस इज अ रूल जिसमें कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कबीर डिड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, उसने हवाई के लिए नहीं बनाए। ही स्टक टू अ रूटीन, एक नियम से वो चिपका रहा। और स्टक यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि चिपका रहा है, इसका मतलब है कि उसने एक रूटीन जो बनाया था उसी को फॉलो करता रहा। एंड फॉलोड इट इवन ऑन डेज व्हेन मोटिवेशन वाज लो, और उसने तब भी उसको फॉलो किया जब उसको ज्यादा, जिस दिन प्रेरणा भी नहीं मिलती थी। मोटिवेशन हमेशा तो एक जैसा नहीं रहता हर दिन, तो जिस दिन लो फील करता था उस दिन भी अपने रूटीन को फॉलो किया उसने। देयर वर वीक्स व्हेन ही बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, तो ऐसे हफ्ते भी थे। अब ये जो है पूरी की पूरी ईडियम
टू बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड, इसका मतलब होता है कि हद से ज्यादा ही मेहनत करना। टू ओवर वर्क विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट लिए हुए, हद से ज्यादा मेहनत करना बिना आराम के। तो ऐसे हफ्ते भी थे जिसमें उसने बहुत मेहनत की। स्टडिंग लेट एंड वेकिंग अर्ली, देर रात तक पढ़ना और सुबह जल्दी उठना। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन सेल्फ डाउट रिटर्न्ड। अब देखिए, टाइम एंड अगेन ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि रिपीटेडली, बार बार। अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, बार बार। सेल्फ डाउट जो है ना, खुद के ऊपर शक, वो वापस आ जाया करता था। हिज एक्िलीज हील, एक्िलीज हील ये एक ईडियम है, और ये जो सेल्फ डाउट था ना, वही उसका एक्िलीज हील था। ये जो ईडियम है एक्िलीज हील, इसका मतलब होता है बहुत बड़ी कमजोरी। आप में बहुत सारी खूबियां हैं, अच्छाइयां हैं, लेकिन एक चीज तो है जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, उसको बोल देते हैं एक्िलीज हील। सबसे बड़ी कमजोरी ये था उसका, सेल्फ डाउट। एस्पेशली व्हेन मॉक टेस्ट्स वेंट बैडली, और खासकर सेल्फ डाउट कब आता था, जब वो मॉक टेस्ट देता था और वो उसके बुरे होते थे, मतलब उसमें अच्छा स्कोर नहीं करता था। स्टिल ही केप्ट एडजस्टिंग हिज अप्रोच इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, फिर भी उसने अपनी अप्रोच को थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस किए उसमें, लेकिन गिव अप नहीं किया। इंस्टेड ऑफ, बजाय गिव अप करने के, हार मानने के, उसने थोड़ा बहुत अपनी अप्रोच में एडजस्टमेंट किया, थोड़े बदलाव लेकर आया, पढ़ाई कैसे करनी है। When the final results were announced, Kabir turned out to be a dark horse. अ डार्क हॉर्स, ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड अचीवर, जिसको हम कभी सोचते भी नहीं है कि वो इतना बड़ा होनहार निकलेगा, इंटेलिजेंट निकलेगा, ठीक है, कामयाब हो जाएगा, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। इसको छुपा रुस्तम भी बोल सकते हो आप, ऐसे याद रखने के लिए, जिससे ज्यादा उम्मीद नहीं करते लेकिन जो अच्छा प्रदर्शन करता है, उसको बोलते हैं अ डार्क हॉर्स। तो क्या हुआ, जब फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो कबीर तो बिल्कुल ही सफल हो गया। वो तो एक डार्क हॉर्स साबित हुआ, मतलब कि वो एक सफल व्यक्ति साबित हुआ। द सेम पीपल हु हैड इग्नोर्ड हिम, वही लोग जिन्होंने उसको नजरअंदाज किया, कभी इग्नोर किया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वर सडनली क्यूरियस अबाउट हाउ ही हैड डन इट, तो वो अचानक से उत्सुक हो गए, जानने की इच्छा हुई कि ये कैसे अचीव किया है उसने। पीपल है प्लूरल में, इसलिए यहाँ पे वर्ब का यूज किया गया, सेम पीपल, यहाँ पे प्लूरल एंड प्लूरल वर्ब, कि किया कैसे उसने। कबीर डिड नॉट फील प्राउड सो मच एज रिलीव्ड, और कबीर को अपने ऊपर बिल्कुल भी घमंड नहीं हुआ, जो भी उसका अचीवमेंट था, बस उसको सुकून महसूस हुआ, मतलब ज्यादा उसको सुकून महसूस हुआ, बल्कि गर्व महसूस नहीं हुआ, उससे ज्यादा रिलीव महसूस किया उसने। फीलिंग फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, द प्रोसेस हैड वर्कड, जो भी उसने चुपचाप रहकर, डिसिप्लिन्ड रहकर जो अप्रोच अपनाई थी, वो वाली प्रोसेस, वो प्रक्रिया, हैड वर्क मतलब उसके लिए उसने काम किया, मीन्स प्रक्रिया जो प्रोसेस थी वो उसके लिए एडवांटेज बनकर आई। तो यही प्रोसेस उसके लिए सक्सेसफुल रही। अब मॉरल क्या है स्टोरी का, कंसिस्टेंट एफर्ट एंड क्लियर थिंकिंग मैटर मोर देन कॉन्फिडेंस और नॉइज। तो अगर हम प्रयास लगातार करते रहें, एफर्ट्स कैसे हो, कंसिस्टेंट, लगातार, और हमारा मन में क्लैरिटी हो कि हमको क्या अचीव करना है, कैसे उसकी प्लानिंग करनी है, ये दोनों चीजें अगर हों तो ये ज्यादा मायने रखती हैं बजाय कॉन्फिडेंस के या दिखावे के। नॉइज यहाँ पर है कि शोर या दिखावा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कोई कितना दिखावा कर रहा है, कितना अपने प्लान्स को दूसरों के सामने बता रहा है। चुपचाप रहकर, कंसिस्टेंट रहकर, और अपने मन को क्लैरिटी बनाकर रखना अपने गोल्स के ऊपर, उससे भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। इस लेसन का डिटेल्ड पीडीएफ अलोंग विद टेस्ट एक्सरसाइजेस, ये आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, ये इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल सपोर्टर्स जो कि लेवल 1 है, उसको ज्वाइन करके अपना सपोर्ट शो कर सकते हो। तो आइए आगे वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं, देन वील मूव अहेड एंड सॉल्व द टेस्ट।
जिसको स्किप करना है, जो वाला पोर्शन आप उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। लुक्ड डाउन अपॉन, ये पास्ट टेंस में है, अदरवाइज इसको बोलते हैं लुक डाउन अपॉन समथिंग और समवन। इसका मतलब क्या हुआ, किसी को नीचा समझना अपने में से। कुछ सेंटेंसेस भी है, वो आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो, और ये पीडीएफ में पूरा बताया गया है। कॉम्पिटेंस होता है कोई भी योग्यता, अबिलिटी या स्किल। लुक अप टू, ये पास्ट टेंस में है क्योंकि स्टोरी में हमारा पास्ट टेंस में आया था। लुक अप टू समवन मतलब किसी को रिस्पेक्ट की नजरों से देखना, किसी को आदर करना। डबल एज्ड सोर्ड, दो धार वाली तलवार, मतलब प्लस भी है माइनस भी है, एडवांटेजेस भी है डिसएडवांटेजेस भी है, दो धारी तलवार। प्रोज एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान, सेंटेंस भी आप पढ़ सकते हो। इन्स एंड आउट्स मतलब पूरी तरीके से जानकारी लेना, कंप्लीट डिटेल्स, ये सारी फ्रेजेस हैं, कुछ इडियम्स हैं। टेक सक्सेस फॉर ग्रांटेड, लेकिन जो हमारा इडियम था वो था टेकिंग समथिंग और टेकिंग समवन फॉर ग्रांटेड, किसी को हल्के में लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंस न देना, ओवरलुक करना, किसी को ध्यान न देना। अ केक वॉक मतलब बहुत आसान चीज कोई। टू बिल्ड कासल्स इन द एयर मतलब हवाई किले बनाना, वैसे सपने देखना जो कि रियलिस्टिक है ही नहीं। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, बहुत ज्यादा मेहनत करना। आप ऐसे याद रख सकते हो, कैंडल है तो वो एक साइड से जलती है, लेकिन अगर दोनों साइड से जलाओगे मतलब पूरी की पूरी हद से ज्यादा मेहनत कर रहे हो। टाइम एंड अगेन, बार बार। एकिलीज हील, एकिलीज हील, आप में बहुत सारी खूबियां हैं लेकिन फिर भी एक ऐसी कमजोरी है जो आपका वीक स्पॉट है, उसको बोलते हैं एक्लीज हील। मेजर वीकनेस कोई हो, सबसे बड़ी कमजोरी। अ डार्क हॉर्स मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अनएक्सपेक्टेड अचीवर बन जाए, मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि ये ऐसा होगा और लास्ट में वो सफल हो जाए। इसको छुपा रुस्तम बोल के आप याद कर सकते हो कि छुपा हुआ है लेकिन है अचानक, लेकिन है बहुत शातिर, बहुत अच्छा, क्लेवर। यहाँ पे नेगेटिव के लिए यूज नहीं करेंगे, पॉजिटिव है ये इडियम। ही emerged as a dark horse in the results. The quiet student turned out to be a dark horse मतलब छुपा रुस्तम जो कि अच्छा निकले बाद में। Relieved, एक राहत महसूस करना। Relax, consistent लगातार। अब बढ़ते हैं अपने टेस्ट की तरफ। मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज है, कॉलम ए को कॉलम बी में तो जम्बल्ड है, उसमें आप इसको मैच कर सकते हो। यू कैन पॉज द वीडियो, देन आई शेयर द आंसर्स, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये है इसके करेक्ट आंसर्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। इस बार आपके लिए एमसीक्यू प्रिपेयर किया है, जो भी यहाँ पे इडियम्स है और इनमें से कौन सा सही ऑप्शन रहेगा ये आपको गेस करना है। तो 5 है आपके ये वाले क्वेश्चंस, पिछले वाले 10 थे, पूरे मिला के हो गए 15। वीडियो पॉज कर सकते हो और ट्राई टू सॉल्व देम, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और ये है लास्ट के 2। चलिए अब आंसर शेयर करते हैं आपके साथ। दीज आर दी फर्स्ट 3 आंसर्स, ए बी एंड सी, और ये 4th एंड 5th। जो भी आपका स्कोर रहा है 15 में से, वो आप जरूर कमेंट्स में लिखकर बताइए। आपको अगर टेस्ट एक्सरसाइजेस के साथ स्टोरीज पढ़ना पसंद आता है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। अदरवाइज सिर्फ स्टोरी और वर्ड मीनिंग उतना ही चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में बताइए, क्या आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, दैट आई वांट टू नो। तो आगे की स्टोरीज भी उसी तरीके से आपके लिए प्रिपेयर होंगी। और आज का वीडियो जरा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।